हेलो एवरीवन, दिस इज श्रद्धा मिश्रा फ्रॉम वेस्ट यूनिक रेसिपीज। आज हम सीखेंगे चॉकलेट स्पंज बेस किस तरीके से हम बनाते हैं, कढ़ाई में भी और ओवन के साथ भी। आइए अब हम इसकी रेसिपी सीखते हैं एगलेस स्पंज की। सबसे पहले हम 1/4 कप ऑयल लेंगे, 1/4 कप कंडेंस मिल्क लेंगे। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो मिल्क पाउडर यूज कर सकते हैं 1/4 कप। अब हम हाफ कप कर्ड लेंगे, फिर हम हाफ कप शुगर पाउडर लेंगे। अब इन सारे सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप जो भी सामग्री ले रहे हैं मेजरमेंट कप के नाप से ही लीजिएगा। अब हम छन्नी में 1 कप मैदा लेंगे, 2 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा लेंगे। अब हम सारी सामग्री को छान लेंगे। हमें मेजरमेंट का अच्छे से ध्यान रख के ये केक बनाना होगा, तभी हमारा केक अच्छा बनेगा। हाफ टी स्पून वनीला एसेंस डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मेजरमेंट में हमारा कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 1/4 कप हम मिल्क लेंगे रूम टेम्परेचर पे। मिल्क डालने के बाद हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमको ये ध्यान देना होगा कि हमारे बेस पे या हमारे जो मिक्सचर तैयार हो रहा है उस पे कोई भी लंप ना बने। हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब सबसे पहले हम केक को कढ़ाई में बनाना सिखाएंगे आपको। राउंड शेप का हम यूज कर रहे हैं मोल्ड का, जो कि 6.5 इंच का है। सबसे पहले हम उसे ऑयल लगा के ग्रीस करेंगे, फिर इसे हम मैदा की डस्टिंग करेंगे। आप चाहें तो बटर पेपर का भी यूज कर सकते हैं। ऑयल के बाद आप डायरेक्ट बटर पेपर लगा सकते हैं। बटर पेपर का यूज हम कैसे करेंगे आगे वीडियो में हम ये भी शेयर किए हैं आपके साथ। अब हम उसमें जो हमारा मिक्सचर रेडी है बैटर, उसको हम डाल देंगे। इम्पोर्टेंट प्रोसेस है टिन को टैप करना। इससे क्या होता है कि जो हम मिक्सर डाल रहे हैं बैटर, वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे नॉन स्टिकी। आपके पास नॉन स्टिकी नहीं हो तो आप एल्युमिनियम का ले सकते हैं। अब हम उस पर एक स्टैंड रखेंगे। अगर आप एल्युमिनियम का लेंगे तो उसके नीचे आपको नमक रखना होगा या बालू, आप इसमें भी रख सकते हैं। इससे हमारी कढ़ाई जलने से बचती है। इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के प्रीहीट होने देंगे मीडियम फ्लेम में। आफ्टर 10 मिनट हम केक मोल्ड को कढ़ाई में ढककर रख देंगे। उसको हम लो मीडियम में पकने देंगे 35 मिनट तक। 35 मिनट तक हमें उसे टच नहीं करना है। 35 मिनट बाद ही हम चेक करेंगे। आफ्टर 35 मिनट हम अपने केक को टूथपिक के थ्रू चेक करेंगे। अगर टूथपिक पूरा क्लीन आ रहा है तो मतलब केक मेरा बेक हो चुका है। अगर क्लीन नहीं है तो इसे हम 5 मिनट के लिए फिर से बेक करेंगे। आप इसे कंप्लीटली ठंडा होने दें, उसके बाद ही मोल्ड से बाहर निकालें। अगर ये गर्म में निकालेंगे तो मेरा जो केक है वो टूट जाएगा, इसलिए इसे कंप्लीटली ठंडा होना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं कि मेरा केक कितना अच्छा और कितना स्पंज केक रेडी हुआ है। आपने देखा कि किस तरीके से हमने चॉकलेट केक को कढ़ाई में रेडी किया है। अब हम आपको दिखाएंगे कि हम चॉकलेट केक को ओवन में किस तरीके से तैयार करते हैं। बैटर का प्रोसेस सेम रहेगा। इसे हम हार्ट शेप में रेडी करेंगे। टिन का साइज है 6.5 इंच। पहले हम इसे ऑयल से ग्रीस करेंगे। अब हम इसमें बटर पेपर लगाएंगे। आप चाहें तो मैदा से भी डस्टिंग कर सकते हैं, मगर हमने इसमें बटर पेपर लगाया है। अब हम बैटर को मोल्ड में डाल के टैप करेंगे। अब हम ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट कर लेंगे। अब हम केक मोल्ड को ओवन में रखेंगे लोअर रैक के ऊपर।
और उसे हम 35 टू 40 मिनट के लिए बेक करेंगे। हमें 35 मिनट के बीच में अपने ओवन को खोल के चेक करके नहीं देखना है। 35 मिनट बाद एक बार हम फिर उसी वैसे ही प्रोसेस को दोहराएंगे जैसा कि हमने कढ़ाई में किया था। अगर हमारा बेस नहीं रेडी होगा तो हम 5 मिनट के लिए फिर से बेक करेंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसे केक मोल्ड से निकालेंगे। केक बनाने के लिए हमें 2 चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना होगा, प्रॉपर टेम्परेचर एंड प्रॉपर मेजरमेंट बहुत ही अच्छे से हमको लेना होगा। इस वीडियो में हमने जितनी भी चीज़ें यूज की हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए हैं। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको स्पंज बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्लैरिफिकेशन है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।